नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट क्वारी कर रहे थे कि रेलवे की जो मेरिट निकल के आ रही है वो परसेंटाइल बेस पे है या फिर नॉर्मलाइज मार्क्स के बेस पे है, और फाइनल मेरिट है किस आधार पर बनेगी, परसेंटाइल है वो किस प्रकार इन्होंने निकाला है। तो फाइनली यहाँ पर ग्रुप डी में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है उसका कौन सा फॉर्मूला या फिर किस बेस पर वो नॉर्मलाइजेशन किया गया है, परसेंटाइल निकाला गया है, मेरिट किस पर बन रही है। इन्होंने एक नोटिस डाला है CNRRC01/2019, यानी ग्रुप डी की बात हो रही है, और आरआरबी पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर ये अपडेट हुआ है। तो देखते हैं पूरा अपडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स नोटिस एक्सप्लेनिंग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, जो कैंडिडेट SSC GD जैसे या फिर SSC CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो सकते हैं, तो डेली मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। एग्जाम में काफ़ी कम समय है। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना कितना आपका स्कोर हो रहा है। जो नहीं लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक की जो मिरेकल ऑफर सेल चल रहा है, जो लोवेस्ट एवर प्राइस आपको पता होना चाहिए, 1 जनवरी 2023 से टेक्स्ट बुक के पास की प्राइस बढ़ने वाली है। तो अभी ऑफर के तहत आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। मतलब जो पहले 12 मंथ की वैलिडिटी मिलती थी वो इसके बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, यानी 6 मंथ एक्स्ट्रा हो गए उसी पास में। TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना, जितने चाहिए एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप इसी पास में 18 मंथ तक अनलिमिटेड लगा सकते हो। 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से एक ही पास में सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर इंटरफेस रहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। TTG के कूपन कोड यूज़ करते हुए आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये 27 दिसंबर लास्ट डेट है, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब देखिए, अपन जो नोटिस देख रहे हैं किस प्रकार इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, परसेंटाइल बेस्ड किया है या फिर जो अलग से इनका स्कोर निकाला गया है। तो इट इज़ क्लैरिफाइड टू कैंडिडेट दैट द मेरिट फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर PET हैज़ बीन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल स्कोर। जिन्होंने इनको बोला है RRC स्कोर, परसेंटाइल स्कोर है। RRC स्कोर का मतलब ये हुआ कि आपका जो मेन स्कोर है ना, जिनके बेस पर मेरिट निकाली जा रही है, वो परसेंटाइल स्कोर है। द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली 2 वैल्यूज। अब परसेंटाइल स्कोर का बार बार मैंने पहले भी बताया था, 2 वैल्यू पर डिपेंड करता है। परसेंटाइल स्कोर का मतलब ये आपकी मेरिट है। क्या है? मेरिट। अब एक से ज़्यादा शिफ्ट में कैंडिडेट का एग्जाम हो रहा है, तो कितने कैंडिडेट उस एग्जाम में बैठे हैं, आपकी क्या मेरिट रही है, वही एक तरीके से परसेंटाइल है। तो इन्होंने 2 वैल्यू बताई कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो प्रोरेटेड। अब 2 वैल्यू कौन सी? रो मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए मेरिट निकालने के लिए, तो उनका रो मार्क्स कितने आए हैं। ये प्रक्रिया RRC वाइज हो रही है। RRC वाइज अब की बार जो एग्जाम हुआ है अलग अलग शिफ्ट में, तो 2 चीज़ पर परसेंटाइल वैल्यू, एक तो रो मार्क्स कितने आए हैं, और सेकंड वो देखेंगे उस रो मार्क्स के आधार पर उनकी क्या मेरिट रही है। लेस देन द कैंडिडेट, उनसे नीचे कितने कैंडिडेट है, वही परसेंटाइल स्कोर होते हैं। जैसे एक शिफ्ट की बात कर लेते हैं, किसी कैंडिडेट के 80 रो मार्क्स है, किसी की 70 रो मार्क्स है, तो फर्स्ट रैंक पर कौन सा है? 80 वाला होगा, ये सेकंड रैंक पर 70 वाला होगा। इस प्रकार ये प्रोरेटेड रो मार्क्स ये डाल देंगे, और फिर उनका देखेंगे रैंक कौन सी है। इसी प्रकार यदि सेकंड शिफ्ट में भी यही कंडीशन है, तो 2 फर्स्ट रैंक वाले वो सेम वैल्यू रहेगी, चाहे शिफ्ट कितनी भी टफ आ जाए, सेकंड कितनी भी ईजी आ जाए। तो ये 2 वैल्यू पे डिपेंड करता है इसका फॉर्मूला, और यहाँ पर पर्टिकुलर शिफ्ट और पर्टिकुलर RRC वाइज ये फॉर्मूले की बेस पर निकाला गया है। दिस मेथड इज सिंपल एंड कैंडिडेट देम सेल्वेज कैन कैलकुलेट परसेंटाइल स्कोर बेस्ड ऑन 2 वैल्यूज। बहुत सिंपल है, जो भी कैंडिडेट के पास ये वैल्यू रहेगी वो निकाल सकते हैं परसेंटाइल। द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन। अब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की नौबत क्यों पड़ी? पहले परसेंटाइल की बात हुई थी, तो ये भी पहले भी रेलवे ने आपके स्पष्टीकरण दिया था। दोबारा बता रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तो परसेंटाइल में रैंक बेस्ड रहता है, उसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह नहीं निकाल सकते, परसेंटेज अलग रहता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में UR EWS के 40 है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के है 30%, और PWBD वालों को भी 2% और एक्स्ट्रा छूट है। तो इस हेतु साथ ही साथ यहाँ पर जो CCA वाले कैंडिडेट हैं उनको वेटेज दिया जाना था, तो परसेंटाइल बेस पे नहीं दिया जा सकता है, तो नॉर्मलाइज मार्क्स की यहाँ पर जरूरत पड़ गई जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर जो मेरिट CCA वाले कैंडिडेट हैं उनकी नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर ही कंसिडर की जा रही है। अदर कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट है वो डिटरमाइन की जा रही है परसेंटाइल बेस पे। आगे इन्होंने स्पष्ट और किया है, नॉर्मलाइज मार्क्स आर इंटरपोलेटेड। तो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो इंटरपोलेटेड मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विच आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इंटरपोलेशन फॉर्मूला दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मार्क्स ए कैंडिडेट वुड हैव स्कोर्ड हैड द कैंडिडेट appeared in best shift, which is again dependent upon the relative performance of candidate reflected in candidates
prorated row marks along with percentile score for each RRC. There is unique base shift normalization has been done RRC wise. तो इन्होंने स्पष्ट किया कि जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो आरआरसी वाइज एक तो निकाला गया है, क्योंकि प्रत्येक आरआरसी, अब आरआरसी वाइज एग्जाम हुआ है, जैसे एक आरआरसी की टोटल 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो इन 5 शिफ्ट की वो पर्टिकुलर आरआरसी देखेगी ये जो 5 शिफ्टें हैं इनमें सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है। वो कैसे देखेगी इजी शिफ्ट? इजी शिफ्ट वो मान रहे हैं जिनका एवरेज मार्क्स हैं वो सबसे अधिक है। एवरेज मार्क किसी शिफ्ट इजी कब होगी? जब कैंडिडेट के मार्क्स सबसे अधिक आएंगे, तो उस शिफ्ट को बेस्ट शिफ्ट माना, और उसी बेस्ट शिफ्ट के आधार पर बाकी जो बची हुई शिफ्ट थी उस आरआरसी की, अन्य 4 शिफ्ट हैं, उनको उसके आधार पर, क्योंकि बाकी थोड़ी टफ थी तो उनके मार्क्स ज़रूर बढ़े हैं, तो उसमें भी इन्होंने फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ किया है। थोड़ा ये एडवांस लेवल का हो जाता है। ये भी स्पष्ट किया है कि परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं दोनों ही, आगे आप देखेंगे कि इन पे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मेरिट परसेंटाइल स्कोर पे निकल रही है, चाहे आपके नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर। फॉर कैंडिडेट अदर देन सीसीए कैंडिडेट मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर विल बी सेम एज मेरिट बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज मार्क्स। जो मेरिट उन्होंने देखी कि परसेंटाइल स्कोर पे निकल रही थी और नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर ही वो ही मेरिट निकल के आ रही है, तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अच्छा मेथड है नॉर्मलाइज मार्क्स का आपकी बार का, और जो परसेंटाइल वाली मेरिट है उसी के आधार पर ये भी सेम नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर निकाली, तो दोनों के अंतर नहीं देखने को मिला। सो नॉर्मलाइज मार्क्स हैज़ नॉट अफेक्टेड, तो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो कैंडिडेट की मेरिट पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। Also, if a candidate has appeared in best shift that has been used for calculating normalized marks, the candidate's normalized marks will be same as prorated row marks, and there will be no change as normalized marks as explained above are the marks a candidate would have scored had the candidate appeared in best shift। मतलब ये हुआ कि नॉर्मलाइज मार्क्स की प्रक्रिया में बेस्ट शिफ्ट ली जा रही थी। बेस्ट शिफ्ट यानी सबसे ईजी वाली शिफ्ट है, तो जो कैंडिडेट बेस्ट शिफ्ट में बैठे तो उनका क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में फर्क पड़ेगा? नहीं, बेस्ट शिफ्ट वालों का तो वही मार्क्स रहने वाला है, बाकी शिफ्टों का उस शिफ्ट के आधार पर मार्क्स है वो बढ़ने वाले एक तरीके से। तो बेस्ट शिफ्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट शिफ्ट का आप कहेंगे नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो बेस्ट शिफ्ट उन्होंने सबसे ईजी वाली शिफ्ट ली थी जिसमें कैंडिडेट का स्कोर है वो ज़्यादा ही था ऑलरेडी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और तो फाइनली मेरिट है आपके परसेंटाइल स्कोर पर ही रहने वाली हैं, जिनको इन्होंने आरआरसी स्कोर बोला है, डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल स्कोर है, तो परसेंटाइल स्कोर पर ही मेरिट निकल के आ रही है सीसीए वाले कैंडिडेट। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला स्पष्टीकरण कर दिया है। तो ये भी ये लेटेस्ट अपडेट है। और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपके कितने रो मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आपके कितने प्रो रेटेड मार्क्स हो गए, परसेंटाइल स्कोर हो गया, नॉर्मलाइज स्कोर हो गया, वो फिलहाल जो अपडेट होगा इस लिंक पर हो जाएगा। टेलीग्राम पर अपडेट किया गया है। जो कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो ये लिंक देखते हैं एक्टिव हुई कि नहीं हुई है अभी तक। तो अभी तक तो लिखा आ रहा है लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली ही। तो उसमें जब रिजल्ट जारी किया था तो इन्होंने बताया था कि आपके लिंक हैं 27 दिसंबर को शाम को 6 बजे या उससे पहले एक्टिव हो जाएगी। फिलहाल 4 बजने वाले हैं, तो 6 बजे तक एक्टिव होना चाहिए। देखते हैं, जो अपडेट होगा टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, आज बेहतरीन ऑफर है जिसमें 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। लास्ट डे है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना टेक्स्ट बुक पर। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।